मैडम, दूध वाले से छोरे 35 साल का होने को आया, अब तो शादी कर ले। राजू, नहीं नहीं मैडम, क्यों, क्या हुआ? दूध वाला, मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर घरों में दूध देने जाता हूँ। उस वक्त इन औरतों का ओरिजिनल चेहरा देखकर मेरी तो शादी करने की हिम्मत ही नहीं होती। सास ने जमाई को फोन किया और पूछा, भूकंप के क्या समाचार है? जमाई, खाना बना रही है, बात करवाओ क्या? पति, फिर बैंगन बनाया तुमने? तुम्हें मालूम नहीं, ज्यादा बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। पत्नी, ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। एक छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पर पोटी कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे ले जाने लगे तो बच्चा हंसते हुए बोला, कानून के रखवालों, सबूत तो उठा लो। एक रात एक घर में चोर घुस आया। पति पत्नी ने मिलकर उस चोर को पकड़ लिया। पत्नी, जो बहुत ही भारी भरकम थी, चोर को नीचे पटककर उसके ऊपर बैठ गई और पति से बोली, आप जाइए और पुलिस को बुला लाइए, तब तक मैं इसे उठने नहीं दूंगी। ये सुनकर पति यहाँ वहाँ देखने लगा। पत्नी खींचकर बोली, इधर उधर क्या देख रहे हो, जाते क्यों नहीं? पति, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। पत्नी के नीचे दबा हुआ चोर कराहते हुए बोला, भाई मेरी चप्पल पहन जा, पर जरा जल्दी कर। पति, अगर मैं नेता बन गया तो सारे शहर को बदल के रख दूंगा, अगर मुख्यमंत्री बना तो पूरे राज्य को, और अगर प्रधानमंत्री बन गया तो पूरे देश को बदल के रख दूंगा। पत्नी, तुम्हें मोदी ने काटा है क्या? कब से बड़बड़ा रहे हो कि ये बदलोगे वो बदलोगे? दारू कम पिया करो, लुंगी समझ के मेरी साड़ी पहनकर घूम रहे हो, पहले इसे बदलो। क्रिसमस आते ही सभी लोगों में एक ही खुशी छाई रहती है, सांता आएगा, सांता आएगा। लेकिन अंदर से मन ही मन में खुद से बोल रहे होते हैं, घंटा आएगा। पत्नी ऊंचे स्टूल पर चढ़कर सफाई करते हुए जोर जोर से गाना गा रही थी, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। पति पीछे से बोला, अगर तुम गिर जाओ दूसरी ढूंढ लेंगे हम, फिर क्या? पति की पीठ पर झाड़ू के निशान हफ्ते भर से है। चोलू, बचपन में माँ की बात सुनी होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। टोलू, क्या कहती थी तेरी माँ? चोलू, जब बात ही नहीं सुनी तो मुझे क्या पता क्या कहती थी। लड़की बहुत देर से रोए जा रही थी। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? लड़की, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, क्या गलती कर दी तूने, कुछ बताएगी? कहीं तूने? लड़की, माँ मैं शॉपिंग करने गई थी और हूँ। माँ, और क्या? लड़की, मैं शॉपिंग करने गई थी और सेल्फी लेना भूल गई। पापा बेटे से, नालायक, तूने मम्मी से ऊंची आवाज में बात की। बेटा, मुझे पता कि आपको जलन हो रही है। पापा, मुझे किस बात की जलन? बेटा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। एक औरत आईफोन 7 जेब में डालकर रास्ते पर चल रही थी कि पैर फिसला और गिर पड़ी। तभी कुछ खटाक से टूटने की आवाज आई। औरत दिल थाम कर बोली, भगवान करे हडरी ही हो। पप्पू, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ दारू छोड़ दूँ। चिंटू, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? पप्पू, पर किसके पास छोड़ूं? सारे दोस्त कमीने हैं, साले पी जाएंगे। पति, संसार की सभी औरतें चुड़ैल ही होती हैं। पत्नी गुस्से में, आपका मतलब मैं भी चुड़ैल हूँ? पति, अरे नहीं, तुम तो रानी हो। पत्नी गले लगते हुए बोली, सच में मैं रानी हूँ। पति, हाँ, उन सब की। बीवी, आप शादी के बाद से बदल गए हो, मेरे में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाते। पति, मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे
शादीशुदा औरतों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। आज बीवी की बनाए पनीर की सब्जी में पनीर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा तो बीवी बोली, चुपचाप खा लो, सब्जी का नाम ही खोया पनीर है। पत्नी, देखो, देखते देखते कब 10 साल निकल गए पता ही नहीं चला। पति, देखते देखते तुम्हारे निकले, मेरे तो सुनते सुनते निकले। एक बनिया और एक चाइनीज ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक मच्छर आया और चाइनीज ने मच्छर को पकड़ा, वह खा गया। दूसरा मच्छर आया तो बनिए ने मच्छर को पकड़ा और चाइनीज से पूछा, खरीदोगे? हद हो गई यार, पूछना भी पाप है। आज सुबह एक बच्चे से ऐसे ही पूछ लिया, स्कूल जा रहे हो क्या? तो बच्चे ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, तुम्हारा बाप स्कूल ड्रेस पहना कर तुम्हें हनीमून पर भेजता था क्या? एक छिपकली की नीलामी हो रही थी तो पहली बोली 1 लाख, दूसरी बोली 10 लाख, तीसरी बोली 1 करोड़। एक नेताजी ने पूछा, ये छिपकली में ऐसी क्या खास बात है कि इतनी ऊंची कीमत? किसी ने कहा, सर, ये छिपकली ही ऐसी चीज है जिससे बीवी डरती है। नेताजी, 10 करोड़। एक बार 2 छिछोरी लड़कियां कॉलेज जा रही थी। बीच में एक प्रेग्नेंट औरत को देखकर पहली बोली, मकान तैयार हो गया लगता है। दूसरी बोली, अंदर लोग भी रहने लग गए लगता है। ये सुनकर प्रेग्नेंट औरत बोली, ठेकेदार खाली बैठा है, भेजू क्या मकान बनाने? लड़की, मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसका कारोबार ऊंचा हो। लड़का, तो फिर मैं एकदम सही हूँ, मेरी पहाड़ पर नाई की दुकान है। एक औरत अपना चेकअप करवाने डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर, दिल की धड़कन, सांस, नब्ज तो बिल्कुल ठीक है, चलो अब वो छोटी सी चीज दिखाओ मस्ती की, जिसके कारण तुम सब औरतें मुसीबत में फंस जाती हो। शाला औरत ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। डॉक्टर, अरे मैं तो आपकी जुबान की बात कर रहा हूँ। एक युवा जोड़ा एक साथ पैदल चल रहे थे। थोड़ा चलने के बाद लड़की ने लड़के की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो? लड़का, पर तुम्हें कैसे पता चला? लड़की, तुम्हारी आंखों में देखकर। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा और दोनों आगे चल पड़े। थोड़ा चलने के बाद लड़की ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हारा किस करने का मन कर रहा है? लड़के ने फिर से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? लड़की ने कहा, तुम्हारी आंखों में देखकर। फिर लड़के ने लड़की को किस किया और आगे चल पड़े। आगे चलकर लड़की ने फिर लड़के से पूछा, क्या तुम्हारा मेरे साथ सब कुछ करने का मन कर रहा है? लड़के ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला मेरी आंखों में देखकर ना? लड़की ने कहा, नहीं, तेरे पजामे को देखकर। पति हाथ पांव छिलवाकर और एक आंख सुजवाकर घर आया। पत्नी ने घबराकर पति से पूछा, क्या हुआ? पति, कुछ नहीं, एक औरत स्कूटी से टक्कर मार के निकल गई। पत्नी, तो उसके स्कूटर का नंबर नोट किया? कौन थी, कुछ तो याद होगा। पति, नहीं, दर्द के कारण स्कूटर का रंग और नंबर तो नहीं देख पाया, पर बहुत गोरी, वो सुनहरे बाल वाली थी। उसने गहरे हरे रंग का सूट पहना था, गुलाबी कलर की चूड़ियां, गहरे लाल कलर की लिपस्टिक, कानों में हीरे की बालियां थी, हाथों में मेहंदी लगी थी। इतना बताते ही पतिदेव की दूसरी आंख भी सूज गई।